जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए गुरु जी की ब्लेसिंग का खजाना लेकर और एक बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग लेके। तो सत्संग को ज़रूर पूरा सुने ताकि गुरु जी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमें शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सत्संग का आरंभ करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की स्टूडेंट पटियाला से। संगत जी, मैं गुरु जी को कोटि 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 सलाम करती हूँ कि गुरु जी ने मेरे परिवार को हर मुश्किल समय से बाहर निकाल दिया। गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो। स्टार्टिंग में जब गुरु जी के चरनी लगे हम लोग, तो मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरे बेटे को गुरु जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। गुरु जी उसके बाद बेटे का दिमाग जैसे एक बच्चा बहुत बीमार होकर होता है ना, वैसे हो गया थोड़ा सा, मतलब कि वीकनेस हो गई बेटे में। बेटा मेरा 10th क्लास में है और उसका 10th क्लास में काफ़ी क्लास छूटी, पढ़ाई छूटी। थोड़ा बच्चा ज़्यादा बीमार होने के बाद वैसे भी अपसेट सा हो जाता है। और फिर मैंने सोचा कि बेटे की 10th क्लास है तो इसके ट्यूशन लगवा देती हूँ। तो बेटे का ट्यूशन लगवाया और लगाने के बाद अभी हाफ ईयरली टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद मेरा बेटा 3 टेस्टों पेपरों में बहुत बुरे तरह के मार्क्स से फेल हुआ। इतने कम मार्क्स और मेरे बेटे से थोड़ा सा मैं कहा सुनी हो गई। एक तो उसकी एज ऐसी है कि बेटा ट्यूशन भी था, स्कूल में भी गए तो थोड़ी सी मेहनत करते। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने थे, बट पास होने लायक तो आप होते। तो थोड़ा बेटा भी नाराज़ हो गया। तो मैं गुरुजी के सामने बैठकर रोने लगी, गुरुजी ये क्या हो गया, ये ऐसे क्यों हुआ। तो बेटे को बोला कि बेटा ट्यूशन जा रहे हो, तो ट्यूशन वाला बोला कि इसको अलग बैच में मैं बिठाता हूँ ताकि ये अच्छे से स्टडी कर ले। वो जो जहाँ बैच लगाता था वो थोड़ा दूर पड़ता था। तो बेटा बोला कि मम्मा मैं स्कूटी लेकर जाऊंगा। तो बेटे की अभी एज 18 की नहीं हुई है, तो इसका लाइसेंस भी नहीं है। तो बेटा नहीं जाना है आपको स्कूटी पे, मैं आपको छोड़ आऊँगी। तो बोला नहीं, मैं खुद चला कर लेकर जाऊँगा। इतने में ट्यूशन वाले का फ़ोन आया। ट्यूशन वाला बोला कि कोई बात नहीं दीदी, आप टेंशन मत लो, इसको लेकर मैं चला जाऊँगा अपनी बाइक के ऊपर, आप आने के टाइम पे खुद ले आना। मैं बोली ठीक है। तो बोला नहीं, मैं ट्यूशन वाले के साथ भी नहीं जाऊँगा, मैं अपनी स्कूटी पे ही जाऊंगा। तो मेरे को गुस्सा वैसे ही था, मूड खराब। तो मैंने बोल दिया बेटा आप रहने ही दो, ट्यूशन ही बंद कर दो। वैसे भी आप कौन से अच्छे मार्क्स पास हुए हो, बस आप रहने ही दो ट्यूशन का। तो ट्यूशन वाले का फ़ोन आया तो मैंने उसको भी मना कर दिया कि बेटा आप रहने दो, ये नहीं ट्यूशन जाना नहीं चाहता और लगाने का मेरा भी दिमाग ख़राब हो रखा है, तो इसका ट्यूशन आज से बंद है, अपने आप पढ़ेगा तो ठीक है। तो फिर मैंने उसका ट्यूशन तो बंद कर दिया और फिर मैंने गुरुजी के सामने बैठकर रोने लगी कि गुरुजी ये क्या हुआ। एक तो बच्चा टेस्टों में फेल हो गया, दूसरा बच्चे के देखो ट्यूशन भी बंद हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया। उसी टाइम पे जैसे फ़ोन पे कुछ शॉर्ट्स लग गए थे, तो शॉर्ट्स में तुरंत एक शॉर्ट्स आया कि बेटा रो क्यों रही है, तेरे पिता ने जो भी किया है
सब अच्छा ही किया है तुम्हारे लिए। बोला मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी बाद में रोए। बोला जो कुछ किया है अच्छा ही किया है। और कुछ मन को ऐसे तसल्ली हुई कि गुरुजी ने जो भी किया होगा सही ही किया होगा। तो उसके बाद में मैंने सोचना बंद किया। 2 दिन देखा, 3 दिन देखा कि इसके अभी पहले टेस्टों से पहले काफ़ी लड़कियों से दोस्ती हुई। लड़के घर पे आ रहे हैं, ये जा रहा है, हर बात के लिए जिद कर रहा है कि लड़कों के साथ बाहर पार्टी करने जाना है, मम्मा ये करना है वो करना है, जबकि इसको इन चीज़ों का बिल्कुल शौक नहीं था। तो मैंने नोटिस किया कि जब से इसने ट्यूशन छोड़ा है तो इसकी सारी संगत छूट गई है। ये तो 3 टेस्टों में फेल हुआ था। जिस संगत में ये रह रहा था वो बच्चे 4-4, 5-5 टेस्टों में फेल हुए। तो मैं समझ गई गुरुजी का इशारा कि अगर उस संगत में ट्यूशन पे रहता तो उस संगत नहीं छूटनी थी। अगर वो संगत नहीं छूटती तो मेरा बच्चा कभी आगे नहीं पढ़ पाता अच्छे से। अभी मेरे बेटे का मैंने ऑनलाइन ट्यूशन लगाया है, घर में ही पढ़ा रही हूँ। ट्यूशन पे ऑनलाइन पढ़ रहा है, मेरी आंखों के सामने कैसे पढ़ रहा है, किस चीज़ में मेरा बच्चा वीक है, तो मैं सब देख रही हूँ। शुक्राना गुरुजी मेरे बच्चे को और मेरे को सही रास्ता दिखाने के लिए। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और कि गुरुजी ने कई दिन से सुना रहे थे सत्संग में कि बेटा तुम्हारे घर में किसी कोने में कोई छिपकली मरी हुई है, जो उसको ढूंढो अपने। तो फिर मेरे को ये हुआ कि गुरुजी ऐसे क्यों सुना रहे हो। मैं देख भी रही हूँ, पर उसी दिन एक ऐसे हुआ कि दोपहर के 11-12 बजे था कि हमारे अंदर बहुत बड़ा सांप निकला। मतलब उस दिन हम अगर वो ना देखते ना तो पता नहीं क्या घर में हो जाना था, क्योंकि जिस गेट के पीछे वो सांप बैठा था उस गेट के साथ हम लग कर खड़े हुए थे कुछ टाइम पहले, मैं और मेरा बेटा। और गुरुजी की कृपा से क्या हुआ कि हमारे वाईफाई लगा हुआ है तो एकदम से वाईफाई बंद हो गया। बेटे की क्लास ऑनलाइन थी, बंद हो गई। तो बोला मम्मा वाईफाई को पता नहीं क्या हो गया, कनेक्शन बंद हो गया। तो मैंने पड़ोस में पूछा कि आपके भी वाईफाई बंद हुआ है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारे चल रहा है। तो मैंने वाईफाई वाले भैया को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हम अभी लड़के को भेजते हैं। तो देखो एक कुदरती बात हो गई कि आगे भी बंदा आधे घंटे में ही वो लड़का वाईफाई देखने के लिए आ गया। जैसे ही वो आया, आते ही बोला मैडम पंखा ऑन कर दो, गर्मी है। तो मैंने पंखा ऑन कर दिया। वो बैठकर देख रहा है तो फ़ोन पे उसका नंबर निकाल रहा है कि इसको क्या हुआ है। इतने में मैं पास में खड़ी हूँ तो देखा कि एकदम गेट के पास से बहुत बड़े सांप की गर्दन ऐसे एकदम से निकली। तो मैं बोली सांप सांप। तो वो भैया बोले कहाँ है, तो उन्होंने गेट खोल कर देखा तो बोला मैडम बहुत बड़ा है, कोई डंडा वगैरह दो। तो वो भैया ने हमारे वो किया, उसको मारा। और कोई वो गुरुजी का रूप ही मानकर चलो कि गुरुजी ने ही उनको हमारी सेफ्टी के लिए भेजा, क्योंकि उस टाइम पे जो दिन का दोपहर का 11:30-12 बजे का करीब का टाइम था, तो हमारी पूरी कॉलोनी में उस टाइम पे कोई बंदा नहीं मिलने वाला था। आदमी सब अपनी ड्यूटी पे गए हुए होते हैं। तो मेरे और मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए गुरुजी ने उसी टाइम वाईफाई भी बंद हुआ, वो आदमी को तुरंत भेजा। नहीं तो हम किसी को कंप्लेन करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा टाइम करते पूरा दिन निकाल देते। वो उसी टाइम भैया आए तो हमारी गुरुजी ने ऐसे रक्षा की। शुक्राना गुरुजी, खोटी खोटी शुक्राना। आपकी मेहरबानी से मैं और मेरे बच्चे, मेरा परिवार सेफ रहा और सेफ है। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ और जाते जाते गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरु जी। आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ शेयर किया।
अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज विजयदशमी का पर्व है। अब मैं अपना नवरात्र का शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही मैजिकल हुआ है। संगत जी, नवरात्र शुरुआत होने से पहले ही गुरुपा का डिवाइन मैसेज आ गया था कि मैं और माता रानी 9 दिन तेरे घर आऊँगी, अपनी तैयारी शुरू कर दे। तो संगत जी, मैंने जब नवरात्र शुभारम्भ हो रहा था तो अपने मंदिर और सब साफ सफाई कर रही थी, तैयारियां कर रही थी। तभी मैंने, जब नवरात्र की पहली पूजा थी, तो मैंने कहा, गुरुपा आप माता रानी पधारिए और मुझे मैं इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं 9 दिन तक खूब अच्छे से पूजा पाठ कर सकूं। आह्वान करती हूँ कि आप मेरे मंदिर में आइए और जो कुछ भी कमी रह गई है उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, लेकिन आप पधारिए आके। तो संगत जी, इतनी स्मूथली सारा पूजा अर्चना हुई, जबकि हम लोगों की तो 1-1.5 घंटे की पूजा होती है। संगत जी, सुबह उठ के सारा करना, हवा नमन सब, मतलब मुझे खूब संतुष्टि हुई कि मैंने खूब अच्छे से पूजा पाठ की। तो उसी दौरान ये संगत जी, जब मैं दुर्गा पूजा गई, जो इस समय दुर्गा पूजा का भी पर्व था, दुर्गा पूजा गई, तो वहाँ पे जैसे ही मैं जा रही थी, मैंने कहा, हाँ, गुरुपा आप चलना है, आप चलिए लेके। और मैं वैसे ही गेट पे ही वहाँ पहुँची तो 777 की गाड़ी मुझे खड़ी मिली। और संगत जी, मैं तो जब भी बाहर निकलती तो मेरी आंखें ढूंढती रहती हैं कि गुरुपा कोई डिवाइन या ओम, मतलब ऐसे ही करके मिलते। गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं, आप बस केवल दिल से याद करिए। और बटरफ्लाई तो ऐसे मेरे घर के चारों तरफ जैसे नहीं होता, मैं जब भी देखती हूँ, कभी कभी तो रात में ही भी बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे चारों तरफ से निकलते हैं। तो गुरुपा ये एहसास दिलाते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाल ही हूँ। वो बिल्कुल सही रहता है संगत जी, कि गुरुपा हर पल आपके आसपास है, बस मुझे सच्चे दिल से याद करने की देरी होती है। तो उसके लिए गुरुपा का, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे देव, मेरे शंकर, शिव शंकर, आपका कोटि 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 अंतरात्मा से नमन। शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु, हर सांस से शुक्राना, हर आत्मा से शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, सांस लेने का शुक्राना, अंग संग रखने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, और सबसे बड़ा शुक्राना अपनी संगत बनाने का शुक्राना। तो शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु, मैं शुक्राना भी नहीं कर सकती हूँ, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए प्रभु। आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हमेशा अंग संग रखिए, सारी संगत को ब्लेस कीजिए इसी तरीके से गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, दूसरा सत्संग ये हुआ कि गुरुपा ने नवरात्र के बहुत पहले ही कह दिया था कि मैनू नई गड्डी की तैयारी शुरू कर दे। नई गड्डी मैंने ब्लेस कर दी। तो गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा की कृपा से नवरात्र में ही हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले ही गाड़ी उठाई है। तो गुरुपा, आपने गाड़ी ब्लेस की, आपका कोटि 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 तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु। ऐसी अंग संग रहिए, ऐसी हर संगत को ब्लेस कीजिए, जो कुछ भी गलती हो उसको माफ़ी दीजिए। मैंने तो अपने पिता श्री गुरुपा से कह दिया है, अब जो कुछ भी है आपको करना है, हर प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलना है। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप जानिए, आपका काम जानिए।
मुझे अब कुछ नहीं पता। मैंने अपने जीवन की डोर, अपनी बेटी के जीवन की डोर आपको सौंप दी है। अब आपको नैया पार लगानी है। संगत जी, इधर कुछ ऐसे चेहरे थे जिन पे हम अंधी भक्ति करते थे। मुझे नहीं समझ में आता था, विश्वास कर लेती थी, सब पे विश्वास कर लेती थी, और मैंने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया हर जगह। लेकिन गुरुपा ने कहा, तुझे मैं दिखाऊंगा कि कौन अपना है कौन पराया है। तो बिल्कुल संगत जी, बिल्कुल मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि सब चीज़ उसी तरह है। गुरुपा ने वो चेहरे बेनकाब करे जिनके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कैसे लोगों ने आपको यूज़ करा, कैसे आपके साथ छल करा, और कैसे कर रहे हैं। तो गुरुपा, बस मैं यही चाहती हूँ, हर अंग संग आप रहिए। मुझे अब किसी की कोई वो नहीं है गुरुपा, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। आप मुझ में इतनी हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, बस कि मैं, आप इस काबिल बना दीजिए कि मैं कर सकूं। मैं बच्चे का भविष्य आप संवारिए, सब कुछ आपको करना है गुरुपा, मुझे कुछ नहीं मालूम। आपने कहा कि तुझे मैं इतना बलशाली बनाऊंगा कि दुनिया देखेगी। तो बस गुरुपा, तहे दिल से इसका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। हर दिन का, हर पल का, हर क्षण का, हर उस लम्हे का जिस लम्हे आपने हमें संवारा, हमें सजाया, हमको निखारा गुरुपा, और कॉन्फिडेंस दिया कि मैं भी कुछ हूँ, अपनी जगह बना सकती हूँ। तो इसका लख बार शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। ऐसी सारी संगत को ब्लेस कीजिए। सारा संगत अपना मेरा खुशहाल परिवार है ये। तो गुरुपा, हमेशा अंग संग रहिए। आपका कोटि 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 दिल से शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ शेयर किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे अंकल आंटी जी, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु जी महाराज, उनका भी शुक्राना। जय संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं 5वां नवरात्रा मैंने किया था। वैसे मैं पहले 2 या लास्ट के 2 नवरात्रे या पहला या बीच का 5वां नवरात्रा कर लेती हूँ। तो इस बार पहले नवरात्रे को मेरे डैडी की बारकी थी, तो गुरुजी जानते हम उधर गए थे और जाने आने में 3 नवरात्रे निकल गए, तो मैं नवरात्रे नहीं कर पाई। तो 5वां नवरात्रा किया। उसके बाद जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है, मैं 6ठा नवरात्रा भी करना चाहती थी साथ में, 5वां 6वां, और मैं नहीं कर पाई। शायद गुरुजी की मर्ज़ी होगी। तो मेरे हस्बैंड अंकल नहीं कर पाते व्रत, ज़बरदस्ती उनसे करवाया। पहले तो उन्होंने मना किया, फिर खुद ही वो आके बोले रात को 6ठे नवरात्रे को कि मैं कल सुबह 7वां नवरात्रा करूँगा। तो उन्होंने व्रत किया अच्छे से। फिर रामनवमी को हमने कंजक पूजन किया। कंजक पूजन से पहले भी बाद में भी बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई घूमी, ब्राउन ब्लैक। गुरुजी ने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी मालिक। गुरुजी ने जो सेवा दी थी, 2 लड़कियों को रेड कलर का कुछ देना है, तो वो भी गुरुजी ने हाथ पकड़ के दिलवाया, हाथ पकड़ के कंजक पूजन करवाया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। अच्छे से हुआ सब कुछ ही जो गुरुजी ने दिलवाया। रेड चोला जो गुरुजी ने 2 लड़कियों को बोला था वो कर दिया है। अभी अपनी बेटी, गुरुजी बोलते हैं अपनी बेटी के सिर से 5 गुरुवार को 5 नींबू बांधना है, वो ज़रूर करूँगी। गुरुजी हाथ पकड़ के करवाइएगा। और बाकी माँ को लाल चुन्नी और श्रृंगार का सामान बोला है मंगलवार को, तो वो भी गुरुजी ज़रूर हाथ पकड़ के करवाइएगा, ज़रूर करूँगी। बाकी गुरुजी मालिक बोलते हैं कि तेरे करवा चौथ की शॉपिंग तेरी मर्ज़ी से नहीं मेरी मर्ज़ी से होगी। तो गुरुजी, हर बार मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, इस बार आप अपनी मर्ज़ी से करवाइएगा। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं इतनी खास हूँ आपके लिए कि आप मेरे लिए शॉपिंग अपनी मर्ज़ी से करवाएंगे, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी बोलते हैं कि उदास मत हो, तेरे हंसने के दिन आ गए, तेरे दिन बदल गए हैं, कल्याण कितना, ऐश कर, मौज कर। अच्छे अच्छे मैसेज भी देते हैं गुरुजी मालिक, लेकिन ब्लैक मैजिक के बहुत सारा मैसेज देते हैं गुरुजी मालिक। शायद वो सत्संग के ज़रिए ब्लैक मैजिक कटवा रहे हैं, या बीमारियों के जो भी मैसेज देते हैं कि तेरे शरीर में चावल चीनी छोड़ने को बोल रहे हैं। चीनी सिर्फ गुरुजी मालिक मैं 2 बार चाय पीती, सुबह शाम,
हो सके तो गुरुजी मालिक आप खुद ही चढ़वा दीजिए। बाकी बाहर का कुछ मीठा वो कभी कभार ही होता है, ज़्यादा डेली नहीं होता। चावल रोज़ घर में बनते हैं, लेकिन फिर भी हो सके तो मैं कम खाने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी खा लेती हूँ, तो वो भी आप ही छुड़वाइएगा गुरुजी मालिक। गुरुजी मालिक बोल रहे हैं कि तेरा शरीर फूलता जा रहा है, तो प्लीज़ गुरुजी मालिक आपका जल प्रसाद तुलसी के पत्ते डाल के, जैसे कि आपने लोटा ब्लेस करवाया बड़े मंदिर से, वो मैं रोज़ पीती हूँ। नहाने में कभी कभी भूल जाती हूँ, रह जाता है, लेकिन डेली पीती ज़रूर हूँ। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक उसी जल प्रसाद से मेरा मोटापा, मेरी फ़ैट कम करिएगा। शुक्राना गुरुजी मालिक। बाकी गुरुजी मालिक बोलते हैं कि तेरे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। हाँ गुरुजी मालिक, बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। आपका जल प्रसाद में टिक्का रोज़ लगाती हूँ, मैं सर पे भी लगाती हूँ, मेरी नोज़ पिन खारिश करती है उसमें भी लगाती हूँ, माथे पे भी लगाती हूँ, नाभि में बोला आपने जल प्रसाद में हाथ गीला करके टिक्का लगाने को, वहाँ भी लगाती हूँ गुरुजी मालिक। आप सारे दुख दर्द दूर कीजिएगा, सत्संग सुनवा के दूर कीजिएगा। आप बार बार गुरुजी मालिक बोलते हैं कि अनादर करती है, मेरा सत्संग नहीं सुनती। गुरुजी मालिक जितना नेट होता है, जितने हो पाते 6, 7, 8 जो 40 मिनट के 50 से ऊपर के भी सत्संग मैं सुनने लग पड़ी, पहले नहीं सुनती थी छोटे सत्संग। प्लीज़ गुरुजी मालिक छोटे सत्संग दीजिएगा, लेकिन फिर भी जितने हो सकते हैं 6, 7, 8 सत्संग कहीं रोज़ के जाते नहीं, मैं ज़रूर सुनती हूँ गुरुजी मालिक। कभी होता है कि ना सुन पाऊँ, सॉरी गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक हमारे इतने संकट दूर करने के लिए गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना। सत्संग करने जाती हूँ तो मैं बहुत कुछ भूल जाती हूँ, प्लीज़ गुरुजी मालिक आप याद दिलवाइएगा। लिखने का टाइम नहीं होता, लिख नहीं पाती, थोड़ा आलस भी मारती हूँ, थोड़ी थक भी जाती हूँ घर के काम करके, तो प्लीज़ गुरुजी मालिक काफ़ी कुछ भूल जाती हूँ। आपके शुक्राने कर आप शुक्राना बहुत सारे लाइफ में ऐसे डेली के करते हैं, इसीलिए गुरुजी मालिक आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। हर चीज़ का, हर वेले का, हर चीज़ का शुक्राना। प्लीज़ गुरुजी मालिक आप मुझे पकड़ के उठाइए करिएगा। थोड़े दिन ही अमृत वेला हुआ, फिर मेरे से होता नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं उठती नहीं, मेरी नींद भी खुली होती है, पर पता नहीं क्यों मुझसे होता नहीं है। गुरुजी मालिक प्लीज़ आप करवाइएगा। मंत्र जाप है, कभी कभी दिन में कितनी देर में बोलती रहती हूँ, और कभी कभी ज़ुबान ही नहीं खुलती है मेरी। कि ऐसा क्यों होता है, नेगेटिविटी के कारण या मेरे आलस के कारण? तो प्लीज़ गुरुजी मालिक आप देखिएगा, आप करवाइएगा। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। आप बोलते हो संध्या वेले का शुक्राना कर, तेरे दिन बदल जाएंगे, खूब सारी ब्लेसिंग मिलेगी। तो आज गुरुजी मालिक मैं संध्या वेले ही शुक्राना कर रही हूँ। आपकी जोत करी है इस टाइम 7 बजने वाले, और आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना मेरे पति को निरोग स्वस्थ जीवन देने का शुक्राना। आप बोलते हो तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया, मेरे बच्चों का ब्लैक मैजिक दूर करने का, या मेरे बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी मालिक। सदा सदा साथ रहिएगा गुरुजी मालिक, बाँह पकड़िए तो छोड़िएगा मत गुरुजी मालिक। आप अपनी जिस सारी संगत के साथ रहिएगा, हमें भी आशीर्वाद दीजिएगा, उनको भी दीजिएगा। हर सबके सुहाग की रक्षा कीजिएगा, सबके बच्चों की रक्षा कीजिएगा। जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग दीजिएगा, हमें भी ब्लेसिंग दीजिएगा। रोज़ आप बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी हम हमारे चारों ओर घूमते हो, आप खूब सारी ब्लेसिंग देते हो, खूब सारे कष्ट काटते हो आप गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम करोड़ों लाखों बार शुक्राना गुरुजी मालिक आपका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा गुरुजी मालिक, ज़रूर शेयर करवाइएगा। शुक्राना। सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, ज़्यादा बोल दिया हो, तो उसके लिए सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, सॉरी जो ये सत्संग शेयर करें। आप गुरुजी मालिक बोलते हो कि तू बहुत बोलती है, कम बोला कर। हाँ गुरुजी मालिक, ये मेरी जो चीज़, ये शादी के बाद हुआ मेरा, कि मैं बहुत ऊंचा लाउडली बोलती हूँ और बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मेरे को आप कंट्रोल कीजिए, मेरे से कम बुलवाइएगा, मुझे जितना हो ज़रूरत हो उतना ही बुलवाइएगा। और मेरी आवाज़ जब मैं बोलती थी, जब शादी से पहले, तो तीसरे बंदे को सुनाई नहीं देती थी, अब मैं बहुत लाउड बोलती हूँ। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक मेरी ये कमी भी दूर कीजिएगा। प्लीज़ गुरुजी मालिक हमारी सारी कमियाँ मुझ में दूर कीजिएगा, जैसा आप मुझे बनाना चाहते हो वैसा बनाइएगा गुरुजी मालिक। प्लीज़ 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 मेरे पति मेरे बच्चों की सदैव रक्षा कीजिएगा। मेरे मायके में भी सबको ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ शेयर किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।